और शूद्र की कन्या का पूजन करेंगे तो आप सेवा में तत्पर रहेंगे। इसलिए ये कभी ना सोचें कि लो कास्ट की है, नीची जात की है, तो हम इसका पूजन ना करें। कन्या किसी भी जात के क्यों ना हो, वो हमेशा पूजनीय बताई गई है। और पहली बात तो कन्या की कोई जाति ही नहीं होती। जिस घर में वो पली बड़ी होती है, जब वो दूसरे घर में जाती है तो उसका सब कुछ, यहाँ तक कि रूप भी बदल जाता है। तो जो चीज बदलनी है, जो स्थिर नहीं है, उस पर क्या यकीन करना। नया जन्म तो स्त्री का तभी होता है जब वो विवाहित होती है। आइए कथा की ओर चलते हैं, या माँ का भजन करें। कौन कौन चाहते हैं माँ का एक भजन हो? और पीछे वाले वक्त चाहते हैं माँ का सुमरन हो, माँ भी यहाँ विराजमान हुए। बाबा भोलेनाथ तो आ गए, भैया भी आए। पहले कथा करते हैं, उसके बाद में माँ को बीच में बुलाएंगे। ठीक? कहीं यहाँ पर माँ आ गई, किसी पे आती तो नहीं है। तो नवरात्रों में मैया आ भी जाती है। चलिए कथा की ओर प्रवेश करते हैं। बाबा भोलेनाथ से विनती करते हैं, मुझ दिन पर कृपा करें, मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान करें जिससे मैं कथा कह सकूं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य विष्णु भगवान ने प्रदान किया कि आप सृष्टि की रचना करिए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। वो नर नारी पुरुष जानवर इत्यादि बनाते हैं। विष्णु भगवान ने भोले बाबा को बोला, आप भी सृष्टि की रचना कीजिए। अब जैसे भोले बाबा, उन्होंने वैसे बनाकर खड़े कर दिए। भूत पिशाच, कोई आंख से काड़ा, कोई पैर से लंगड़ा, ये बाबा भोलेनाथ ने सृष्टि की रचना कर दी। विष्णु भगवान ने बोला, रहने दो बाबा, आप में सृष्टि की रचना नहीं होगी। हमने भूत प्रेत उत्पन्न करने के लिए नहीं कहा था आपसे। ये कार्य फिर दोबारा ब्रह्मा जी को सौंपा जाता है। ब्रह्मा जी पुरुष की रचना कर देते हैं, गंधर्व की रचना कर देते हैं, किन्नर की रचना कर देते हैं, परंतु जब समय आता है स्त्री का, तो वो संकोच में पड़ जाते हैं कि स्त्री की रचना कि मैं कैसे कर सकता हूँ। वो दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि स्त्री की रचना मैं नहीं कर सकता, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं, क्योंकि दया, करुणा, हृदय, भाव, मस्तिष्कता ये मुझ में तो है नहीं, तो मैं नारी के अंदर कैसे डाल सकता हूँ। तो वो दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, भैया मैं नहीं कर सकता रानी की रचना। तो विष्णु भगवान ने बोला, मैं भी नहीं कर सकता। दोनों उठकर बाबा भोलेनाथ के पास जाते हैं। बाबा भोलेनाथ से विनय करते हैं कि बाबा, ब्रह्मा जी का प्रश्न है कि हम नारी की रचना नहीं कर सकते। ये बात माता पार्वती सुनती हैं, कहते ये बात सच है। जिसके हृदय में करुणा, भाव, दया, संकोच, लज्जा ये नारी के अंदर होती है, पौरुष में नहीं मिलती है। जितनी जल्दी अश्रु एक नारी के आते हैं, उतनी जल्दी पौरुष के नहीं आते। जितनी जल्दी दया एक नारी को आती है, उतनी जल्दी पौरुष को नहीं आती। इसलिए पौरुष तो रचना कर ही नहीं सकते। तो माता पार्वती के हृदय में से एक अंश निकलता है, उस अंश से उत्पन्न होती है एक नारी, जिससे हम लोगों की सृष्टि उत्पन्न हुई। तभी से नारी की उत्पत्ति हुई है। नारी की उत्पत्ति किसी पौरुष में हृदय नहीं है कि वो नारी की उत्पत्ति कर सके। मैंने बहुत सुना है, नारी अपने आप को कमजोर समझते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप कमजोर नहीं है कभी भी। आपके गर्भाशय से जब एक पौरुष जन्म ले सकता है, तो आप कहाँ से, आप तो जननी हैं, आप कमजोर नहीं हैं।
मैंने बहुत सी नारियों से मिली हूँ, वो अपने आप को कोसती हैं कि मैं नारी के शरीर में क्यों हूँ। नारी का शरीर पाने के लिए तो देवता भी लाइन में लगे रहते हैं। अगर हम अनशन पे बैठ गए तो यहाँ पे धरती पे कोई पैदा नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर ना समझें। नारी वो शक्ति है, नारी वो शक्ति है कि अगर बनाने पर आए तो पूरी सृष्टि को बना देगी, और बिगाड़ने पर आए तो एक भी अंश को नहीं छोड़ेगी। महाभारत में यही हुआ था। द्रौपदी ने किसी को नहीं छोड़ा। बिगाड़ने पर आती है तो पूरा बिगाड़ देती है, और बनाने पर आती है तो घर को भी महल बना देती है। इसलिए कभी अपने आप को कमजोर ना समझें। नारी बड़ी बलवान होती है। आपको तो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम में दया है, भावना है, हृदय है, भाव है, लज्जा है। लज्जा नारी का गहना होता है। ये ज्वेलरी वगैरह तो है ही, पर सबसे ज्यादा उसकी लज्जा उसका गहना होता है। हर बात पे शर्मा जाती है। ये नारी के अंदर होना चाहिए। तो जब नारी की रचना माता पार्वती के द्वारा हुई, तभी से नारी का सृष्टि याचन होने लग गया। सृष्टि के हो जाने के बाद ब्रह्मा जी तप करने बैठे हुए थे। जैसे ही वो तप करते हैं तभी अचानक उनकी भूमि में से एक कन्या उत्पन्न होती है। कन्या उत्पन्न होने के सामने वो सामने खड़ी हो जाती है ब्रह्मा जी के आगे। ब्रह्मा जी जैसे ही अपने नेत्रों को खोलते हैं तभी उनके नेत्रों के तेज से एक पौरुष उत्पन्न हो जाता है, 5 बाण को लेकर। ब्रह्मा जी जैसे ही उनसे कुछ कहने वाले होते हैं तभी वो 5 तीर धारण किया हुआ व्यक्ति ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है और पिता कहकर घोषित करता है कि पिताजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैं तो तप कर रहा था, एक कन्या और एक पुत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ। वो पूरा वृत्तांत बताते हैं कि आपके तप के तेज से हम आपके पुत्र और पुत्री कहलाए हैं। जो बाहों से निकली, संध्या का समय था इसलिए उनका नाम संध्या पड़ा। और जो 5 फूलों के तीर लेकर उत्पन्न हुआ था और अपने उसके चेहरे पर इतना तेज था कि उसके तेज को देखकर हृदय में बड़ा अच्छा फील हो रहा था, इसलिए उनका नाम कामदेव पड़ा। तभी एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सबत ऋषियों के साथ बैठकर यज्ञ हवन कर रहे थे। वहां माता संध्या भी विराजमान थी। माता संध्या अपने पिता से ज्ञान ले रही थी। तभी अचानक वहां कामदेव जी आ जाते हैं और दूर खड़े देखते हैं कि मेरी बहन और सभी सप्तऋषि मेरे पिताजी ज्ञान ले रहे हैं। उनके पास 5 तीर थे। उन्होंने सोचा क्यों ना इसका प्रदर्शन किया जाए, क्यों ना इसका चेक किया जाए कि इन तीरों में कोई शक्ति है या नहीं, या यूं ही मुझे पिताजी ने दे दिए। अब जैसे ही वे तीर को धनुष पर लगाते हैं, वैसे ही विचार मन में आता है कि मैं क्यों छोड़ रहा हूं ये तीर, क्योंकि कामदेव का तीर है और सप्त ऋषियों पर डाला जा रहा है। जैसे ही वो तीर छोड़ने का प्रयास करते हैं, तीर एक नीचे गिर जाता है। वो दोबारा सोचते हैं, जैसे एक बालक को खिलौना लाकर दे देते हैं, पहले हम चलाकर दिखा देते हैं कि बेटा ऐसे चलता है, तब वो बच्चा कोशिश करता है कि मैं चलाकर देखूंगा। पापा ने चला लिया, अब मैं चलाकर देखूंगा ये कैसे चलता है। तो यही कामदेव का कार्य था। उन्होंने चलाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने तीर चलाया, वो सीधे जाकर
ब्रह्मा जी के ऊपर पहुंचा और सारे सप्तऋषियों पर उसका असर हो गया। वो जो उन्होंने तीर मारा था, ये कामदेव को भी नहीं पता कि मैंने एक कौन सा तीर छोड़ दिया है। वो तीर के लगते ही सबके सप्तऋषियों के हृदय में और ब्रह्मा जी के हृदय में काम वासना